आप सभी का ज्ञान बिंदु क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, हम प्रजामंडल का अध्ययन कर रहे थे। उनमें आज हम शॉर्ट ट्रिक, जिसे किस माध्यम से इनको याद रख सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम प्रजामंडल आंदोलन का जो दौर है वो कहाँ से चला, इसको हमें याद रखना है। 1931 इस तरह से हम याद रखेंगे। 1931/2 यानी 1931 में आपके 2 प्रजामंडलों का गठन हुआ था। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वह है जे कपूर बूंदी में कांति, यानी यहाँ पर अपन को ये याद रखना है 1931 में 2 प्रजामंडलों का गठन हुआ था, जिनमें प्रथम था जे कपूर बूंदी में क्रांति, अर्थात पहला वाला जे फॉर जयपुर तथा कपूर से तात्पर्य कपूरचंद पाटनी। और दूसरा नंबर बूंदी प्रजामंडल, जिसके अध्यक्ष बूंदी है कांति, यानी बूंद में चमक होती है और चमक को क्या बोलते हैं? कांति। तो ये कांतिलाल इस प्रजामंडल के क्या थे? अध्यक्ष थे। यानी इसका तात्पर्य यह है कि 1931 में 2 जे कपूर बूंदी में कांति, जे से जयपुर, कपूर से कपूरचंद पाटनी जो इसके अध्यक्ष थे, बूंदी है, और कांति का मतलब कांतिलाल जो इसके अध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में होता है 1934। अब आप इसको 19 न लिखकर 34/2 इसको याद रखना है। जो भंवर को नयन, यानी इसमें भी 2 प्रजामंडलों का गठन हुआ था। जो से जोधपुर, भंवर से भंवरलाल सर्राफ, तथा को से कोटा और नयन से पंडित नेनुराम शर्मा। जो भंवर को नयन, 34 में 2 जो भंवर को नयन, यानी जोधपुर भंवरलाल सर्राफ, को से कोटा और नयन का मतलब पंडित नेनुराम शर्मा। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। उतार ले।
36 में 2, बीका में धोला क्रम, यानी क्रम इस वाला है। इसमें इस जो 1936 में 2 प्रजामंडलों का गठन हुआ था, जिनमें बीका में धोला क्रम, इसका मतलब क्या है? बीका से बीकानेर, बीका से बीकानेर, में से मेघाराम, तथा धोला से धौलपुर, वे क्रय से कृष्णदत्त पालीवाल, तथा में से मूलचंद, ये इसका संस्थापक था, ये इसके अध्यक्ष थे। इसमें शॉर्ट का मतलब ये है कि जो भी आपको नीचे प्रथम नंबर पर राज्य आएगा, दूसरे नंबर पर उसका अध्यक्ष आएगा, और यदि तीसरा है तो उसका संस्थापक या सदस्य होगा, यानी दूसरे नंबर पर आपको उसका अध्यक्ष प्राप्त होगा। इसको उतार लीजिए। इसके बाद में अपन इसका चौथा क्रम अड़तीस में 4, यानी इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वह है मेवा, बलमा, भरगो, अलहरी, मेवा, बलमा, भरगो, अलहरी, साहे रमे, लादू, साहे रमे, लादू, यानी मेवा, बलमा, भरगो, अलहरी, साहे रमे, लादू। जो साह है वो कहाँ रम रहा है? लादू में रम रहा है। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या होगा? यानी मेवा से मेवाड़, बलवंत सिंह मेहता, तथा माँ से माणिक्य लाल वर्मा। मेवा से मेवाड़, बल से बलवंत सिंह मेहता तथा माँ से माणिक्य लाल वर्मा। दूसरा नंबर इसका आता है भर से भरतपुर तथा गो से गोपीलाल यादव। तीसरे नंबर पर, यानी
अल से आपका आता है अलवर, हरि से आएगा हरि नारायण, हरि नारायण शर्मा। और चौथे नंबर पे आपका साहे से शाहपुरा, साहा से शाहपुरा तथा रमेश चंद ओझा, रमेश चंद ओझा। और लादू से लादू राम या लादू भाई भी है और लादू राम भाई भी है। ये इसमें आपको आएगा। इसमें आपको देखना है, ये ज़्यादा मोस्ट है सबसे। 38 में 4 है जो, यानी 8 का आधा 4, इसको याद रखना है। 1938 में हमारे 4 प्रजामंडलों का गठन हुआ था और ये हरिपुरा अधिवेशन के बाद में ये गठन हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था। और उसमें ये कहा गया था कि हमें अधिक से अधिक प्रजामंडलों का गठन करना चाहिए। और उसके उपरांत राजस्थान में भी इन 4 रियासतों में प्रजामंडलों का गठन हुआ, जिसमें मेवा बलमा यानी मेवा मारवाड़ से है। इसके जो अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था और इसके जो संस्थापक महोदय माणिक्यलाल वर्मा। भरगो से तात्पर्य है भर से भरतपुर, गो से गोपीलाल यादव जो इसके अध्यक्ष थे, ये इसके अध्यक्ष थे। तथा अल से अलवर रियासत में हरि से हरि नारायण शर्मा को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। शाहपुरा, शाह से शाहपुरा, रमेश से रमेश चंद ओझा जो इसके अध्यक्ष थे तथा लादू राम भाई इसके सदस्य संस्थापक थे। इसके बाद उतार लेना। इसके बाद 39/3 यानी 3 का हम भाग देंगे 9 में तो क्या प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। और इसमें सिर गोकुल कर गयो, सिर गोकुल कर त्रिलोक, सिर गोकुल कर त्रिलोक किशन का। यानी जो सिर है वो गोकुल की तरफ कर, उधर कौन मिलेंगे? त्रिलोक के स्वामी किशन मिलेंगे, यानी कृष्ण मिलेंगे। इसमें आपको पहला वाला देखना है। प्रथम सिर से सिरोही, सिर से सिरोही, गोकुल, गोकुल से गोकुल भाई भट्ट, गोकुल से गोकुल भाई भट्ट। दूसरा अपना आता है कर से करौली, कर से करौली तथा त्रिलोक से त्रिलोकचंद माथुर।
त्रिलोकचंद माथुर। उसके बाद किशन में किशनगढ़ और कांतिलाल चौथानी, इस तरह से चौथानी है ये, कांतिलाल चौथानी। ये आपको याद रखना है। सिर गोकुल कर त्रिलोक किशन का, यानी सिर से सिरोही, गोकुल से गोकुल भाई भट्ट, कर से करौली, त्रिलोक से त्रिलोकचंद माथुर जो इसके अध्यक्ष थे। किशनगढ़ के अध्यक्ष कौन थे? कांतिलाल चौथानी। उतार लो। इसके बाद आपको 42, 43 और 44, यानी एक, ये भी एक है और इसमें, यानी 1942 में एक प्रजामंडल का गठन हुआ, 1943 में भी एक प्रजामंडल का गठन हुआ और 1944 में भी एक प्रजामंडल का गठन हुआ। 1942 का मतलब ये है कुशल भंवर, वहाँ पर कुशल भंवर, कुशल भंवर तथा 43 का एक बांस, 43 का एक बांस भूल धूल में, यानी जो बांस है उसको धूल में क्या हो गया, उसको भूल गए बांस को। इसके बाद आपका 44 में डुभोगी, इसको हम इस तरह से याद रखेंगे, कुशल भंवर में बांस भूल धूल में डुभोगी, यानी कुशल भंवर बांस धूल भूल में डुभोगी, यानी इसका तात्पर्य कुशल से कुशलगढ़, भंवरलाल निगम, और निगम अपना कहाँ है? एकमात्र कुशलगढ़ में है। निगम का मतलब होता है एक पूरा विभाग, और वो कहाँ पर है? हमारा कुशलगढ़ में है। बांस का मतलब बांसवाड़ा, बांस का मतलब बांसवाड़ा, भूल का मतलब भूपेंद्र लाल त्रिवेदी, भूपेंद्र लाल त्रिवेदी तथा धूल धूलजी भाई, धूलजी भाई, और में से मणिशंकर, इसका वह है जो ये रियासत हो गई, ये इसके अध्यक्ष हो गए और ये इसके सदस्य और संस्थापक सदस्य हो गए। इस
इसके बाद में 44 का एक डुबोगी, यानी डू से आपका डूंगरपुर, डू को निकाल दो, बच जाएगा क्या? भोगी। भोगी, और भोगी कौन है? भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या, जिन्होंने मातृभूमि के लिए सब कुछ त्याग दिया था। ठीक है, इसमें आपको कुशल भंवर बांस भूल धूल में डूबोगी, इस तरह से याद रखना है। कुशल भंवर का कुशलगढ़, भंवरलाल निगम, बांस का बांसवाड़ा, भूल का आपका भूपेंद्र लाल त्रिवेदी, धूल जी भाई, और मैं से मणिशंकर, डुबोगी से डूंगरपुर तथा भोगी से भोगीलाल पांड्या, ये इसके हुए थे। इसके उतार लिया। इसके बाद पैंतालीस, इसके बाद 45 का 2, यानी जैसल मीठा प्रताप ने चुना। जैसल था जो, वो मीठा था, और वो चुना किसने? प्रताप ने, यानी इसका जो जैसल से आपका जैसलमेर, मीठा से मीठालाल व्यास, मीठालाल व्यास। दूसरा नंबर आपका इसमें आता है प्रतापगढ़ वे चुना चुन्नीलाल, चुन्नीलाल। और इसके उपरांत क्या होता है? 46 में एक झाला मांगी, यानी जो झाला है वो झालावाड़। इसके बाद मांगी से मांगीलाल, मांगी से मांगीलाल। इसमें आपको जो प्रजामंडल है पूरे हो गए हैं, यानी जैसल मीठा प्रताप ने चुना, जैसलमेर जो इसका जहाँ पर रियासत थी, जैसलमेर रियासत के जो अध्यक्ष थे वो इनको बनाया गया, यानी मीठालाल व्यास को। इसके उपरांत प्रतापगढ़ का कौन था? चुन्नीलाल अध्यक्ष बनाए गए। लास्ट सबसे नवीनतम रियासत भी मान जाती है, और सबसे अंतिम में प्रजामंडल गठन भी झालावाड़ में हुआ था, और झाला मांगी यानी झालावाड़ और मांगीलाल ये इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। उतार लिए। अब अपन एक चीज और इसमें देखेंगे जो अधिकतर आती है,
प्रजामंडल जिनकी स्थापना राज्य से बाहर हुई। कौन कौन सी ऐसी हैं वो जिनकी स्थापना राज्य से बाहर हुई थी? प्रथम एसबी यानी सिरोही की बम्बई में तथा जे जैसलमेर की जोधपुर में तथा बीकानेर की कलकत्ता में और BR की यानी भरतपुर की रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी इनकी स्थापना वहाँ पर हुई थी। ये अधिकतर पूछे जाते हैं ये प्रश्न कि एसबी का मतलब सिरोही की बम्बई में, जे जैसलमेर की जोधपुर में हुई थी तथा एसके बीकानेर की बीकानेर कलकत्ता में और BR भरतपुर की रेवाड़ी में हुई थी। ये हमने प्रजामंडल के अध्यक्ष, उनकी जो आपको सन है वो याद हो जाएंगे, उनके अध्यक्ष, उनकी रियासत तथा जिन प्रजामंडलों की स्थापना राज्य से बाहर हुई थी, उनके राज्य से बाहर हुई थी, वो अपने यहाँ पे तीनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अतः इसको अधिक से अधिक शेयर व लाइक ज़रूर करें।